बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आपके सामने हमारे देश भारत का एक मानचित्र है। हमारे देश में अनेकों राज्य हैं। इन राज्यों में घूमने के अनगिनत स्थान हैं, किंतु आज हम जिस राज्य की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है राजस्थान। राजस्थान राज्य को आप देख सकते हैं कि वह पीले कलर से हाइलाइटेड है। राजस्थान की राजधानी भी आप जानते हैं, उसका नाम जयपुर है। तो राजस्थान एक रंग बिरंगा राज्य है और राजस्थान में एक बहुत ही खूबसूरत पर्वतीय स्थान है जिसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू एक अद्भुत पर्यटन स्थल है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है। इस पर्वतीय स्थल पर वे सभी विशेषताएं मौजूद हैं जो प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ पर झील का किनारा, ऊंचे घने वृक्ष, ऊंचे नीचे और टेढ़े मेढ़े रास्ते, डूबते सूरज का मनोरम दृश्य सहज ही प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। माउंट आबू सिरोही जिले में गुजरात की सीमा से सटी अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी। माउंट आबू सिरोही जिले, आप देख पा रहे हैं ब्लैक सर्कल में सिरोही जिला है। तो सिरोही जिले में गुजरात की सीमा से सटी अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि एक पर्वत श्रृंखला है, उसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है। वैसे तो वर्ष भर यहाँ सैलानी आते रहते हैं, पर गर्मियों में तो यहाँ सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। अब आपके सामने नक्की झील का दृश्य है, जो माउंट आबू का एक खास स्थल है। तो यहाँ नक्की झील के पास शाम के समय घूमना और बोटिंग करना पर्यटकों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। नक्की झील राजस्थान की एक ऐसी झील है जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है। हाँ बच्चों, ये सर्दियों में जम जाती है। झील के किनारे स्थित यहाँ के मुख्य बाजारों में शाम को एक मेला सा लगता है। जब पर्यटक यहाँ आते हैं तो वो शाम को मेले का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ बिकने वाली अधिकतर वस्तुओं पर राजस्थानी और गुजराती छाप नजर आती है। कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इस झील को खोदा था, इसलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा। नक्की झील नाम पड़ने के पीछे कहानी क्या है? कहा जाता है कि देवताओं ने इसे अपने नाखूनों से खोदा था, इसलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा है। अब नक्की झील से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और उस मंदिर का नाम है दिलवाड़ा मंदिर, जिसकी तस्वीर अब आपके सामने है। दिलवाड़ा मंदिर 5 जैन मंदिरों का समूह है। ये मंदिर संगमरमर पर शानदार कारीगरी के अद्भुत नमूने हैं। मतलब पूरा मंदिर जो है वो संगमरमर मार्बल का बना हुआ है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं सदी के बीच हुआ था। प्रमुख मंदिर में 52 मतलब 52 छोटे मंदिरों वाला गलियारा है, जिसमें जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। जैन तीर्थंकर जिनका नाम आपने सुना होगा महावीर स्वामी। तो ऐसे 24 जैन तीर्थंकर हैं जिनकी प्रतिमाएं इस मंदिर में आपको देखने के लिए मिलती हैं। कहा जाता है कि 1500 कारीगरों ने, निर्माण करने वाले जो मिस्त्री होते हैं उन्हें हम कारीगर कहते हैं, तो 1500 कारीगरों ने 14 वर्षों तक काम किया था। कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक काम किया था, और तब जाकर इन खूबसूरत मंदिरों का निर्माण हुआ था। दिलवाड़ा मंदिर से 5 किलोमीटर आगे बढ़ने पर स्थित है अचलगढ़ का किला, जिसकी तस्वीर अब आपके सामने है। यह है अचलगढ़ का किला। यह परमार राजाओं द्वारा बनवाया गया था। आपको मालूम होगा कि भारत में बहुत सारे राजाओं ने शासन किया था,
तो राजस्थान में परमार वंश के राजाओं ने शासन किया था और उन्हीं राजाओं द्वारा यह जो किला है वो बनवाया गया था। और बाद में राणा कुंभा नाम के एक राजा थे, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। यहाँ अचलेश्वर महादेव के नाम से भगवान शिव जी का एक मंदिर भी है। मंदिर के पीछे एक मंदाकिनी कुंड है। यहाँ 16वीं शताब्दी में बने कलात्मक जैन मंदिर भी हैं। तो अचलगढ़ का किला परमार राजाओं द्वारा बनाया गया था, जिसे बाद में राणा कुंभा ने पुनर्निर्मित करवाया था। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध अचलेश्वर महादेव जी के नाम से शिव मंदिर भी है और मंदिर के पीछे मंदाकिनी कुंड है। यहाँ 16वीं शताब्दी में बने कलात्मक जैन मंदिर भी हैं। माउंट आबू पर एक सनसेट पॉइंट भी है। सनसेट का मतलब जहां से आप सूरज को छिपते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से देख सकते हैं, जो अब आपके सामने है। यहाँ अस्तगामी सूर्य के अप्रतिम सौंदर्य व बदलते रंगों की अभूतपूर्व छटा को देखते हुए दर्शक आत्मलीन हो जाते हैं। आप देख रहे हो कि सूर्य के डूबते हुए सीन का कितना सुंदर दृश्य जो है वो लग रहा है। तो यहाँ अस्तगामी मतलब अस्त होते हुए सूर्य के अप्रतिम सौंदर्य, जिसकी प्रतिमा नहीं है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, और बदलते रंगों, जब सूर्य ढलता है तो बहुत सारे रंग बदलते हैं, उसके साथ आपको दिखाई पड़ते हैं। तो दर्शक इसको देखकर आत्मलीन हो जाते हैं। माउंट आबू में मेंढक के आकार की एक चट्टान भी है, जो अब आपके सामने है। इस चट्टान का नाम है टोड रॉक। टोड का मतलब मेंढक होता है, तो इसके ऊपर इसका नाम जो है वो रखा गया है टोड रॉक। यहाँ नन रॉक नाम की एक और चट्टान है। नन रॉक नाम की एक और चट्टान है, जिसे देखकर लगता है कि जैसे कोई स्त्री घूंघट निकाल कर बैठी है। तो यहाँ दो चट्टानें हैं। एक मेंढक के आकार की चट्टानें हैं, जिसे टोड रॉक के नाम से जाना जाता है, और एक नन रॉक नाम की चट्टान है, जिसे देखकर लगता है कि जैसे कोई स्त्री घूंघट निकालकर बैठी है। माउंट आबू से 15 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है। माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूरी पर अरावली जो पर्वतमाला है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम गुरु शिखर है, वो स्थित है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है मानो हम बादलों के बीच में पहुंच गए हैं। यहाँ से नीचे देखने पर बड़ा ही अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। अपने अंदर विभिन्न मनमोहक स्थलों और आकर्षणों को समेटे माउंट आबू एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को आत्मविभोर कर देता है। आत्मविभोर का मतलब पर्यटक यहाँ की खूबसूरती में खो जाते हैं और बार बार आने का उनका मन करता है। तो ये थी एक छोटी सी प्रस्तुति राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू की। सो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको माउंट आबू? मेरा तो पढ़ाने के बाद घूमने जाने का मन कर रहा है। आई होप आपका भी कर रहा होगा, है ना? तो इस तरह से हमने आज अपनी हिंदी लिटरेचर की बुक का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम माउंट आबू है, इसको पढ़ा है। लेकिन आज हमने बुक से नहीं पढ़ा है, तो अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने ईयर प्लग्स लगाइए और अपनी बुक खोलिए और लाइन बाय लाइन पेंसिल की मदद से आप उसको पढ़ते जाइए और कठिन शब्दों पर स्पेशल आपको फोकस करना है। ठीक है? टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।